नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तियाब और सप्लाई पर मुख्तलिफ वज़रा और आला अहदेदारों के साथ वज़ीर आज़म मोदी का जायजा इजलास। तलब के मुताबिक ऑक्सीजन की पैदावार को यकीनी बनाने की हिदायत। कोविड के बढ़ते चैलेंजों से निपटने हुकूमत पूरी तरह तैयार। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का तासुर, कहा बढ़ते केसेस के बावजूद तिब्बी सहूलियात की नहीं है कोई कमी। ऑक्सीजन की किल्लत के बावजूद बिलाकरल इलाज जारी। राजेंद्र का बयान, कोरोना की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर अवाम को मजीद चौकस रहने का मशवरा। गांधी हॉस्पिटल मुकम्मल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील। महकमे सेहत ने जारी किए हैं कामात। कल से ओपी और इमरजेंसी खिदमात मुअत्तल। और कल सुबह 7 बजे से नागार्जुना सागर हल्के में डाले जाएंगे वोट। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 346 पोलिंग मराकज़, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और अब पेश है खबरें तफसील से। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका ले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही इजलास में मुल्क के मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की दस्तियाबी और सप्लाई का जायजा लिया। इस इजलास में सेहत, फौलाद और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वज़रा के बशमूल मुतालिका महकमे जात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने आइंदा 15 दिनों तक ऑक्सीजन की दस्तियाबी और सप्लाई के बारे में मुतालिका अहदेदारों से दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म मोदी ने मरकजी वज़ारतों को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल बनाते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाएं। मोदी ने बिलाखलल 24 घंटे ऑक्सीजन टैंकर्स के घूमने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौम को फिर यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड आलमी वबा के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि मुल्क में कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी लाजमी अशिया की कोई कमी नहीं है और हुकूमत लगातार अपने तिब्बी बुनियादी ढांचे को मजबूत और वसी कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन रियासत की वज़राए सेहत के साथ कल एक मीटिंग करेंगे जहां कोविड के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर सहूलत का दौरा किया। वज़ीर मौसूफ अगले चंद रोज में हिफ्ज़ान सेहत की मुख्तलिफ सहूलियात का भी दौरा करेंगे ताकि कोविड के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र सहूलतों में मजीद इजाफा किया जा सके और उनका जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पिछले साल के मुकाबले इस मरतबा कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मुनासिब बर्ताव के तई अवाम की तसाहुली और लापरवाही की वजह से कोविड के केसों में अचानक इजाफा हुआ है। उन्होंने कोविड के मुनासिब बर्ताव पर सख्ती से अमल करने की जरूरत पर भी जोर दिया करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेजी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों में मरकजी वजारतों और अवामी शोबों के हदूद में मौजूद दवाखानों के बिस्तरों को कोविड के इलाज के लिए मख्तस करने महकमे सेहत ने मरकजी वजारतों को मशवरा दिया है। इस सिलसिले में तमाम हस्पताल में बिस्तरों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई है। मुल्क में अचानक कोविड केसों के इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में तमाम वजारतों को मकतूब लिखा है। रियासत के वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने तेलंगाना में ऑक्सीजन की कमी का एतराफ़ किया, ताहम उन्होंने कहा कि इसकी किल्लत पैदा न हो इसके लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को मशवरा दिया कि कोरोना गुज़िश्ता के मुकाबले इस बार ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए लोग एहतियात बरतने हुए चौकसी इख्तियार करें। इटला राजेंद्र ने ज़िले करीमनगर के हुज़ूराबाद में एक अनाज की खरीदारी मरकज़ के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात की। इटला ने बताया कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन से कहा कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को टीका देने के इंतजाम किए जाएँ, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने मुस्बत जवाब दिया लेकिन कोई यकीन दहानी नहीं की। इटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि रियासत में लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू नाफिज करने की कोई इरादा नहीं है। लोगों को मशवरा दिया कि वो जरूरत पर ही घरों से बाहर आएं, गैर जरूरी बाहर न निकलें। सिकंदराबाद के गांधी जनरल हॉस्पिटल को कल से मुकम्मल तौर पर कोविड के
अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। रियासत में कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने यह फैसला किया है। फिलहाल गांधी अस्पताल में 450 से ज्यादा कोरोना के मरीज ज़र इलाज हैं। कल एक दिन में 150 मरीज शरीक हुए। हर 10 मिनट में एक मरीज दवाखाने में दाखिल हो रहा है। दवाखाने के तमाम आईपी ब्लॉक कोविड मरीजों से भर गए हैं, जिसके पेश नजर यहां कल हंगामी खिदमत भी रोक दी जाएंगी। सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। मुल्क में अब तक 11,72,23,000 से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,30,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,17,353 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुतासरा मामलों की तादाद 1,42,00,000 से ज्यादा है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह घटकर 87.80% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 1,18,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 1,25,00,000 से ज्यादा मरीज इस मर्ज से पहले ही शिफायाब हो चुके हैं। सरदस्त मुल्क में ज़र इलाज मरीजों की कुल तादाद 15,69,00,000 से ज्यादा है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा इंतहाई तेज रफ्तारी से फैलने जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,17,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। आज सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,17,353 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,42,91,917 हो गई है। इसके साथ ही इस अरसे के दौरान 1,18,302 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिससे शिफायाब मरीजों की मजमूई तादाद 1,25,47,866 हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 3,840 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना से कल 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,788 तक पहुंच गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 897 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को हल करना हुकूमत का अहम मकसद है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर KTR ने हैदराबाद की इल्बी स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस तकरीब का दिव्यांग अफराद में ज़रूरी औजार फराहम करने के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें 16,000 से ज्यादा अफराद में औजार तकसीम किए गए। इन्होंने कहा कि हुकूमत दिव्यांग अफराद की शाना बशाना खड़ी है। इस तकरीब से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबीता अंजार रेड्डी के ईश्वर और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जगतियाल जिले की मेटपल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के गरीब आवाम के लिए एक बड़ी नेमत साबित हो रहा है। ऐसे अफराद जो कॉर्पोरेट अस्पतालों में नहीं जा सकते और वहां हजारों की फीस अदा करने से खासिर हैं, यहां तमाम मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। हर दिन में अस्पताल में 250 से 300 आउट पेशेंट दाखिल होते हैं और हर माह यहां 180 से 200 जजगियां की जाती हैं। हमल ठहरने से लेकर जजगी तक हामिला खवातीन को यहां मौसर इलाज की सहूलत दस्तयाब है। कोरोना वायरस के दौरान भी यहां जजगियों में कोई कमी नहीं आई। जजगी के बाद KCR किट दी जाती है। अर्बन हेल्थ सेंटर की कारकर्दगी से लोग काफी खुश हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए भोपालापल्ली जिले के बल्दी ओहदेदार मौसर इक़दामात कर रहे हैं। मुकामी रुकन असम्बली और अवामी नुमाइंदों के इश्तराक से मुकामी तरकारी की मार्केट के बशमूल फ्रूट मार्केट में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी वेंकटरमण रेड्डी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर अवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। और नाज़रीन, फिलहाल खबरनामे में इतना ही। मुझे दें इजाजत, शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर DD न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाब और सप्लाई पर मुख्तलिफ वज़रा और आला अहदेदारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जायजा इजलास। तलब के मुताबिक ऑक्सीजन की पैदावार को यकीनी बनाने की हिदायत। कोविड के बढ़ते चैलेंजों से निपटने हुकूमत पूरी तरह तैयार। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का तासुर, कहा बढ़ते केसेस के बावजूद तिब्बी सहूलियात की नहीं है कोई कमी। ऑक्सीजन की किल्लत के बावजूद बिलाकरल इलाज जारी। राजेंद्र का बयान। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर अवाम को मजीद चौकस रहने का मशवरा।
गांधी हॉस्पिटल मुकम्मल, कोविड हॉस्पिटल में तब्दील, महकमे सेहत ने जारी किए हैं कामात। कल से ओपी और इमरजेंसी खिदमात मुअत्तल। और कल सुबह 7 बजे से नागार्जुना सागर हल्के में डाले जाएंगे वोट। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 346 पोलिंग मराकज़, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।